जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती की भक्ति आराधना करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के दिन होते हैं। ये दिन महापवित्र होते हैं और कई सारे शुभ कार्य इन दिनों में किए जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो नवरात्र में घट स्थापना और अखंड ज्योत जलाने का विधान माना जाता है। ज्वारे भी बोए जाते हैं, लेकिन यदि समय या साधन या परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं, ज्वारे नहीं उगा पा रहे हैं, तो ऐसे में माता रानी की भक्ति कैसे करें? क्या हमारी जो पूजा है वो हमें लगती है या नहीं लगती है? कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग्स होते हैं, कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं पूजा में। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम नवरात्र के व्रत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। उपलब्ध सीमित साधनों और समय में भी माता भगवती की आराधना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ईश्वर भावना के वश में होते हैं, पदार्थ के वश में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा करना बहुत अच्छी बात होती है, परंतु सीमित साधनों में सच्चे हृदय से पूजा करना उससे भी उत्तम कार्य होता है। अब देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी हम कहीं रहते हैं, कहीं अपना घरौंदा बनाते हैं, कहीं भी बाहर रहने जाते हैं, बेशक वो छोटा सा कमरा क्यों ना हो, वहाँ पर एक स्थान, एक कोना ऐसा ज़रूर बनाते हैं जहाँ पर हम अपने ईश्वर को विराजमान कर सकें। तो आप ये पूजन वहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर अपनी स्टडी टेबल पे भी कर सकते हैं। जो भी स्थान मिल जाए, पवित्र जगह हो वो कोना, वहाँ पर इस स्थान को आप बना सकते हैं। कोई पटा लगा सकते हैं, कोई भी आपको बॉक्स मिल जाए उसके ऊपर स्थापना कर सकते हैं। तो फ़ोटो या प्रतिमा ले लें छोटी सी, अगर आपके पास उपलब्ध हो, नहीं तो आप नेट से आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके भी माता रानी के विग्रह का आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। और धूप दीप, देखिए एक कई सेक्शन वाला एक बॉक्स आता है, उसके अंदर आप धूप बत्ती बना करके रख लें और दीपक की ये बत्तियां घी में डुबो करके रख लें, तो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए पूजा। तो मेनली माता रानी पर हम छींटे देंगे जल की, उन्हें स्नान कराएंगे, अपने ऊपर छींटा देंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे और धूप दीप जला देंगे और एक जल का लोटा भर के माता रानी की शरण में अवश्य रूप से रखेंगे। इसे हम कलश का प्रतिरूप ही मानेंगे। तो उसके बाद में हम देखिए रोली और चंदन का माता रानी को, माता रानी के शेर को, और फोटो में अगर कोई अन्य देवी देवता उपलब्ध हैं तो उनका भी आप इस प्रकार से चंदन से टीका करें। यदि आप चुनरी ला सकते हैं तो चुनरी ले आएँ, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के समय में क्या होता है कि जगह जगह स्टॉल लगते हैं। यदि आप भारत में हैं तो स्टॉल लगते हैं जगह जगह पे, तो आप पूजा के सारा सामग्री मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा आप ना खरीदें, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें जैसे कि धूप दीप और अक्षत, रोली, चंदन, ये सब आप अवश्य रूप से खरीद लें। माता रानी की एक चुनरी ले आएँ। अगर आप श्रृंगार अर्पित नहीं कर सकते हैं, पुष्प माला यदि मिल जाती है ला सकते हैं, नहीं तो बिना पुष्प माला के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गणेश जी की स्थापना करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ उनका ध्यान करके, उनका नाम लेकर के आप अपने व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। डेली माता रानी का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी फूल उपलब्ध हो वो माता रानी को आप अर्पित करें। एक दो जो भी पुष्प मिल जाए वो अर्पित करें। जो भी आपके पास भोग सामग्री हो, कोई फल रखा हो, मिश्री रखी हो, आपके पास पंचमेवा रखी हो, उसका आप भोग अर्पित करें। वैसे माता रानी को लौंग और बताशे का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो जो दीपक आपने जलाया है उसी से माता रानी की आरती करें, गणेश जी का ध्यान करें और इस तरीके से हम आरती कर देंगे। अब आप यहाँ पर कपूर की भी आरती कर सकते हैं। तो जो भी साधन उपलब्ध हैं, जो भी आपके पास सीमित साधन उपलब्ध है, उसमें आप सच्चे हृदय से माँ की भक्ति इस प्रकार से करें। माँ को धूप दीप दिखा देंगे और लौंग बताशे का भोग लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है। अब इससे आगे अगर आप चाहें, देखिए जल का जो ये लोटा हमने भर के रखा है, इसको आपको डेली भर के रखना है। नेक्स्ट डे सुबह को इसे आप तुलसी या किसी गमले में दे देंगे, फिर भर के रख देंगे। आप यहाँ पर कोई पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं, यानी कि किसी लोटे में या फिर किसी ग्लास में, अगर आपके पास लोटा उपलब्ध नहीं है, उसमें आप चावल यानी कि अक्षत भर के रख लें और उसके ऊपर कोई सिक्का रख दें, तो वो भी कलश का प्रतिरूप ही माना जाता है। वो भी रख सकते हैं। जल का कलश भर करके भी आप पूजा में रख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा करना इस पूजा को, तो कोई भी आप बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लें, उसके ऊपर एक बताशा रखें, उसके ऊपर कपूर और लौंग इस तरीके से रख करके उन्हें जलाएं, क्योंकि नवरात्रों में लौंग के जोड़े चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लौंग के जोड़े आप चढ़ाएं। लौंग आप कहीं से भी, आपको ग्रॉसरी की शॉप पे भी मिल जाती है, कपूर भी वहाँ पर मिल जाती है, और हो सके तो सामग्री ले आएँ। मार्केट में बनी बनाई सामग्री मिलती है, आप पतंजलि से भी ला सकते हैं या फिर हरि दर्शन की भी आती है, और MDH की भी आजकल आने लगी है। बहुत ही अच्छे से किसी भी ब्रांड की आप सामग्री ला करके 4
5 या फिर 7 आहुतियाँ सामग्री की आप इस अग्नि पर दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा माता रानी का संपूर्ण पूजन हो गया। अब साइड में जो ज्वारे रखे हैं आप इन पर बिल्कुल ना जाएं, ये मैंने ऐसे ही रख दिए। ज्वारे को गाना कंपलसरी नहीं होता। माता रानी के समक्ष आपको सुबह शाम इस प्रकार से ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। आप उनके व्रत रखें या फिर ना रखें, परंतु आपको पूर्णतः शुद्ध सात्विक रह करके दोनों समय इस प्रकार से माता रानी का सरल पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों सिर्फ भूखा रहना ही उपवास नहीं होता है, उपवास का अर्थ होता है माता रानी के साथ वास करना। तो इसलिए आपको इस प्रकार से चाहे थोड़ी ही सही पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। जब भी आपको समय मिले तब आप पूजा करें। सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहती है तो सुबह नहीं कर पाते तो शाम को अवश्य रूप से करें। वैसे सुबह के समय एक धूप दीप अवश्य रूप से जला दें। एक ऐसी व्यवस्था कर लें, एक ऐसा बड़ा डिब्बा बना लें जिसके अंदर कई सारे सेक्शंस हो, जिसमें आप अपनी सामग्री रख लें, माता के लिए लौंग बताशे रख लें, कपूर रख लें, धूप दीप बना करके रख लें और अक्षत रोटी चंदन रख लें। तो इस प्रकार से आपको बहुत ईजी हो जाएगी पूजा करनी। दोस्तों आम दिनों में जो पूजा की जाती है उसकी तुलना में नवरात्र में की गई पूजा का हज़ारों गुना फल प्राप्त होता है। तो इस समय आपको ज़रूर जप तप ध्यान करना चाहिए, माता के नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आपको करना चाहिए। अब दोस्तों किसी भी कारण से यदि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस पूजन को आप पूर्णतः सात्विक रहते हुए सुबह शाम कर सकते हैं। एक समय सात्विक भोजन करते हुए भी आप इस पूजन को सुबह शाम कर सकते हैं। प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, छल कपट ना करें, किसी की निंदा ना करें, तन मन वचन कर्म से सात्विक रहना, बस यही माता रानी की भक्ति है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? इन दिनों में माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मानसिक भक्ति शारीरिक भक्ति से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो माता रानी के नामों का मानसिक जाप करते रहें। यदि आप बीमार रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो भी आप सात्विक रहते हुए हल्का भोजन करते हुए इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। हो सके तो इन दिनों में माता रानी को अनार जरूर चढ़ाएं। जो भी भोग सामग्री हम माता रानी को चढ़ाते हैं उसे हम स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माता दी।